नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और दोपहर के 3 बज चुके हैं, वक्त हो गया 3 बजे 3 खबर का। और हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है देश में, क्या है 3 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और आपको मैं बता देती हूँ, आपके जिस तरीके से हाथरस और राहुल और प्रियंका के साथ जो पूरा बर्ताव हुआ, हाथरस में किसानों को रेल रोको अभियान, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस में धारा 144 लागू हो गई है। वहीं राहुल प्रियंका पर एफआईआर दर्ज। किसानों का रेल रोको अभियान, ये 3 तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि हाथरस में जिस तरीके से निर्मम तरीके से युवती की हत्या कर दी गई थी, पहले उसके साथ रेप किया, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी और उसके बाद से वहाँ पर मीडिया और राजनीतिक पार्टी जाने की कोशिश करती रही, तो वहाँ पर जिस तरीके से उन्हें रोका गया, ये सब आप देख सकते हैं। हाथरस में धारा 144 लागू है। वहाँ पे जब मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों से कोई जा रहा है, उन्हें भी रोका जा रहा है। कल राहुल गांधी वहाँ पहुंचे थे, उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। और आज टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन उनको भी वहाँ पे रोका गया, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहीं राहुल प्रियंका पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें, राहुल और प्रियंका के ऊपर कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे थे और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज करी गई है। और वहीं आपको बता दें कि किसानों का भी रेल रोको अभियान चल रहा है, क्योंकि किसानों की मुश्किलों को सरकार इतनी तवज्जो नहीं दे रही है, इसके चलते किसान परेशान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और फिर मौत की वारदात से पूरे देश में गुस्सा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन गैंगरेप की बात को गलत बताया। लेकिन इन सब के बीच अब स्थानीय प्रशासन की ओर से कई तरह की सख्ती बरती जा रही है। गांव में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और किसी नेता को जाने वहां पर नहीं दिया जा रहा है। खुद डीएम जाकर परिवार से धमकी उनको देते हैं। एक वीडियो फिर डीएम का वायरल होता है। पहले गुरुवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोका गया। अब शुक्रवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी वहां पर जाने से रोका गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। यही नहीं, अब पीड़िता के गांव में मीडिया की भी एंट्री को रोक दिया गया है। बता दें कि हाथरस जिले के सीमाएं सील कर दी गई हैं और वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने मीडिया को गांव के अंदर जाने से रोक दिया है। मीडिया के अलावा विपक्ष के नेताओं को भी जिले में नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से मीडिया और नेताओं को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, उससे तो यूपी की योगी सरकार पर कई सवाल उठने लाजमी हैं। और इससे साफ है कि प्रशासन ने इस मामले में जिस तरह से रिएक्ट किया है, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो प्रदेश सरकार एसआईटी बनाकर 7 दिनों में मामले की जांच का भरोसा दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस बयान देकर कहती है कि पीड़िता का रेप ही नहीं हुआ। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही दावा किया जाता है कि पीड़िता का यौन शोषण नहीं हुआ है, सिर्फ हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि मीडिया और जनता को सच्चाई से दूर रखा जा रहा है और मामले में कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उसी खबर पर पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से कल, पहले तो ये पूरा वाकया पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण है, जब एक बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद विपक्ष जाता है, उसे रोका जा रहा है। मीडिया जो सच्चाई दिखाना चाहता है, उसे रोका जा रहा है। पुनीत, जिस तरीके से बीजेपी का नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब सीधे तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की ही हम केवल बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरीके से हाथरस के कंडप्पा इलाके में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और उसके बाद अब जो पुलिस कर रही है, यानी कि साक्ष्य छुपाने का पूरा प्रयास, धारा 144 लगाई गई है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बाहर से किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, ना तो गांव के लोग बाहर निकल सकते हैं, यहाँ तक कि मीडिया तक की एंट्री को बैन कर दिया है। हालांकि एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है, जांच हो रही है, लेकिन सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार करने का। कहीं ना कहीं अब पर्दा डालने का पूरा प्रयास हो रहा है और प्रशासन और पुलिस ये चाह रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके इस मामले को ठंडा किया जाए और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर जांच होगी तो कई मामले और खुलकर के सामने आएंगे, पुलिस की लापरवाही खुलकर के सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके के वादे 2017 में योगी सरकार ने किए थे, कानून व्यवस्था को लेकर के ही योगी सरकार सत्ता में आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कानून व्यवस्था पर
सवाल उठाती थी बीजेपी और उसी की बात करके सत्ता में आई थी। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था 2017 में कानून व्यवस्था को उसमें प्रमुखता पे रखा गया था और महिला सुरक्षा कानून को लेकर के बात हुई थी। शुरू में एंटी रोमियो दल बने, कई ऐसे दल बने जो शादी वर्दी में सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाली महिलाओं से लेकर के रात में बाजार में घूमने वाली महिलाओं तक की पर नजर रखते थे और जो भी सौ से छेड़छाड़ करते थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाती थी। एक बदलाव दिख रहा था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ कागजों में सिमटता चला गया और अब जिस तरीके से थानों पर कार्रवाई हो रही, छेड़छाड़ के मुकदमे का एसएचओ इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, अगर दिखाते भी हैं तो उसे हल्की धाराओं में कहीं ना कहीं दर्ज करते हैं और जो आरोपी होता है मिली भगत पुलिस की सामने आ रही। गाजियाबाद में जब पत्रकार की हत्या हुई थी उसकी भी एक रिलेटिव को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, लेकिन वहां का जो दरोगा था वो आरोपियों का ही साथ देता था। ऐसे में पुलिस और अपराधी की गठजोड़ जो है ये उत्तर प्रदेश की सत्ता पर हावी पड़ रही है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं योगी सरकार की बदनामी हो रही है। जी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि योगी सरकार की बदनामी हो रही है, तमाम स्क्वाड्स बनाए गए थे, तमाम दल बनाए जाते हैं, ऐसा कोई दल क्यों नहीं बनाता है? जब सिर्फ यही घटना जो हुई इस पर ही सारा मामला यहाँ नहीं रुका, उसके बाद भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं पुनीत, जहाँ पर रोज बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। सिर्फ ये 14 सितंबर की बात नहीं, 29 सितंबर की बात नहीं है, जब उस लड़की का देहांत हो जाता है, वो अपनी अंतिम सांस दिल्ली में लेती है, उसके बाद भी लगातार रेप केसेस की जो घटनाएं वो सामने आ रही। एक बात, दूसरी बात, विपक्ष को क्यों नहीं वहां पे जाने दिया जा रहा है? वहां पे मीडिया को भी रोका जा रहा है। तमाम सुबह से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया को साक्ष्य दिखाने से रोका जा रहा है। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से हाथरस की एक घटना हुई, उसके बाद बलरामपुर में एक घटना होती, उसके बाद बुलंदशहर में घटना होती, यूपी में जो रेप का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस एनकाउंटर पुलिस के नाम से जानी जाती है। बहुत से एनकाउंटर हुए, एनकाउंटर पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया, लेकिन साफ तौर पर योगी सरकार के जो मंत्री थे, जो प्रवक्ता थे, उनका कहना था कि अपराध को काबू करने के लिए जिनको जहां पहुंचाना है हम वहां पहुंचा रहे हैं। अगर सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से कहा था कि जो भी अपराधी हैं या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाए, नहीं तो उनकी जगह जेल होगी। अगर सभी अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं तो फिर ये कौन अपराधी है जो इतने बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं? दूसरा सवाल जो आपका था कि विपक्ष को क्यों रोका जा रहा है, देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब मामले को दबाने का पूरा प्रयास हो रहा है और ये प्रयास लखनऊ से लेकर के हाथरस तक हो रहा है। और सीधे तौर पर आप हाथरस का हाल देखिए, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चंदप्पा इलाके को के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। बिल्कुल, छावनी में तैनात हो गया वो पूरा इलाका। जी पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ मेरे संवाददाता पुनीत जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई युवती की मौत और उसके बाद प्रशासन की ओर से किए गए व्यवहार पर देश भर में गुस्सा फूट रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुरुवार को जब दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हो रहे थे, तब नोएडा पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया और एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस एफआईआर की जानकारी दी है और कहा है कि जल्द ही कानूनी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक कुल 48 पेज की एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें हाथरस जाने के दौरान निषेधाज्ञा और का उल्लंघन किया गया है और महामारी अधिनियम के उल्लंघन में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अजय कुमार लल्लू, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पीएल पूनिया, सचिन पायलट, गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस के अध्यक्ष अजय चौधरी, नोएडा महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष शाहबुद्दीन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री वीरेंद्र सिंह गुड्डू और जितिन प्रसाद समेत 153 कांग्रेसियों का नाम शामिल है। इसके अलावा 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, 270, 268 और 3 को लगाया है। तो ये तमाम धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कल बीते गुरुवार को राहुल गांधी और उनकी बहन हाथरस जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने, उनसे संवेदना उनको जताने, लेकिन पुलिस ने बीच में ही उन्हें रोक लिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे तैनात है, उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, राहुल गिर जाते हैं और उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। पहले उन्हें एक गेस्ट हाउस में ले जाया जाता है, वहाँ उन्हें रखा जाता है कुछ देर और फिर वहाँ से पुलिस अपनी हिरासत से उन्हें छोड़ देती है, उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया जाता है और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं सचिन रावत, कांग्रेस प्रवक्ता। सचिन जी, क्या कुछ हो रहा है? कांग्रेस के जो आला नेता हैं
यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने जाते हैं पीड़ित परिवार से, और उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है। साथ ही साथ उनके साथ बदसलूकी की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है, और अब इतने से भी बात नहीं बनती तो एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूं कि योगी सरकार की निरंकुशता आतुर हो चुकी है। इनका पुलिस प्रशासन लगातार जो विपक्ष के नेता हों या आज जिस प्रकार राज्यसभा सांसद टीएमसी के उनके साथ बदसलूकी की गई, कल को आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में इनकी पुलिस ने जो बदसलूकी की, उनको डिटेन किया, उसके बाद में गिरफ्तारी की, तो आज लगता है कि लोकतंत्र पूर्णतः खत्म हो चुका है। अगर कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करके क्या दर्शाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और योगी सरकार का इकबाल पूर्णतः खत्म हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर संवेदना देने जाता है तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। सुबह से मैं देख रहा हूं मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप उस पीड़ित परिवार को क्यों डिटेन किए हुए हैं, वहां से किसी को आप मिलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पुलिसिया प्रशासन पे और सरकार पे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि लगातार इस प्रकार का आप पूरा जो प्रायोजित पिक्चर एक रख रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा जो पहले दिन से जो पूरा नेटवर्क जो बना हुआ था वहां पे, वो आज साफ दर्शा रहा है। डीएम की पहले दिन से जो झूठ बोल रहे हैं, एसएसपी की मिलीभगत 8 दिन से ज्यादा हो गया था, आपने 370D की एफआईआर नहीं की, कल प्रशासन की तरफ से बयान आया कि पीड़िता के साथ रेप की घटना नहीं हुई, तो क्या बताना चाहते हैं कि पहले तो आप कहते हैं कि एफआईआर लिख लेते हैं 370D के तहत 8 दिनों के बाद में, उसके बाद में कहते हैं ये, तो मैं तो कह रहा हूं इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तौर पे ये पूरा एक क्राइम जो प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्व्यवहार लग रहा है मुझे। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं, वहीं पर सीमा कुशवाहा जो वकील रही हैं, निर्भया दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था उसकी वकील रही हैं, वो मिलने जाना चाहती थी, उन्हें भी रोक दिया गया। वो एकदम बैठी रही वहां पर, उनको भी रोक दिया गया। वहीं पर टीएमसी के सांसद के साथ भी आज बदसलूकी की है। क्या छुपाना चाहती है सरकार, क्यों इस तरीके की हरकतें कर रही है? और दूसरी बात कि ये जो लीपापोती हो रही है, जो सारी लीपापोती की जा रही है, रात को 2:30 बजे उस लड़की का जो पीड़ित थी उसके शव को, यानी कि उसके शव को जला दिया जाता है पेट्रोल से। दाह संस्कार तक करने का अधिकार माता पिता को नहीं दिया। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल स्वाति जी, एक बिटिया जो हाथरस की बिटिया और देश की बिटिया हो गई है, मैं कहना चाहता हूं पहले तो उसे जीते जी सम्मान आपने दिया नहीं, मरने के बाद में पीड़ित परिवार को कम से कम 15 मिनट 20 मिनट उनकी माता जी का बयान आया, एम्बुलेंस के सामने, जिस एम्बुलेंस से पीड़ित परिवार की लाश आ रही थी उसके सामने परिवार गया, लेकिन उसके सामने पुलिस के डंडे के बल पे पुलिस ने उनके परिवार को वहां से खदेड़ दिया। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि जीते जी आप सम्मान नहीं दे पाए और मरने के बाद में अंतिम संस्कार में भी सम्मान नहीं दे पाए। इसका मतलब है कि इसमें एक बड़ी साजिश है जिसको प्रशासन पूरी तरह लीपापोती कर रहा है। मैं तो कहता हूं आज अगर पीड़ित परिवार का अगर कोई भी सदस्य आकर के मीडिया में अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी इनकी निरंकुश सरकार उनको भी डिटेन कर रही और कह देती कि हम एसआईटी की जांच कर रहे हैं। अरे एसआईटी की जांच आप कई मामलों में कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एसआईटी की जांच में जितने अफसर होते हैं वो सरकार के अफसर होते हैं और सरकार अपनी साजिश की तहत, सुनियोजित साजिश के तहत रिपोर्ट बनवा देगी। इससे पहले महोबा में आपने देख लिया एसएसपी की मिलीभगत से किस प्रकार एक व्यापारी की हत्या करा दी जाती है। ठीक है सचिन जी, और मामले ठीक है, धन्यवाद तमाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और जो बातें आपने सामने रखी बेहद अहम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गांधी जयंती के अवसर पर भी कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसानों का प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन जारी है। आज किसानों के प्रदर्शन का 9वां दिन है। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पटरी पर बैठी है। ये प्रदर्शन 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं जंडियाला गुरु के गांव देवदासपुर के रेलवे ट्रैक पर बैठी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को 31 किसान संगठनों का भी समर्थन मिल गया है। मीडिया से बातचीत में संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि शियोद ने कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर किसानों के समांतर आंदोलन शुरू कर दिया है। सुखबीर बादल की जट सिखों के वोट पर नजर है। उन्होंने गांव के लोगों से अपील की है कि वो हर चौराहे पर कॉरपोरेट घरानों के उत्पाद फूंक कर उन पर पाबंदी लगाने के लिए आगे आए। पंजाब के सभी रागी जत्थे, ढाड़ी जत्थे, कवि लेखकों के साथ साथ पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के सभी एक्टर और गायक कॉरपोरेट घरानों के उत्पादों के खिलाफ उनका सहयोग करें। बता दें कि किसानों के इस प्रदर्शन का समापन 5 अक्टूबर को हरियाणा की सीमा में होगा। इसके बाद हरियाणा से होते हुए दिल्ली में ये प्रदर्शन संपन्न होगा। किसानों के पक्ष में कांग्रेस पंजाब में 3 से 5 अक्टूबर तक रोड शो का आयोजन कर रही है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि प्रदेश और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये रोड शो एक दिन टाल दिया गया है। अब ये रोड शो 3 अक्टूबर को मोगा के बदनी कला से शुरू होकर के रायकोट तक जाएगा। अगले दिन 4 अक्टूबर को ये यात्रा संगरूर से पटियाला के अंतर्गत आने वाले समाना तक पहुंचकर संपन्न होगी। 5 अक्टूबर को पटियाला से शुरू होकर ये रोड शो हरियाणा में प्रवेश कर जाएगा, जहां से होते हुए रोड शो दिल्ली में समाप्त होगा। मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए रोड शो के रूटों में कुछ बदलाव करते हुए छोटा कर दिया गया है। आज हम जो कल का प्रतिक्रम देख रहे हैं, कल अकालियों ने अपनी तौर पे अकाल तख्त साहब और दूसरे तख्त साहब की बरतों करते हुए मतलब बड़े बड़े जो है जुलूस निकाले हैं और दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ जाकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम समझ रहे हैं भी हमारे किसान आंदोलनों को हाईया करने का कोई तरीका अपनाया इन्होंने। आज राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं। कल जो राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं, हम कह रहे हैं भी लड़ाई तो दिल्ली में है, ऑर्डिनेंस दिल्ली वालों ने पास किए हैं। पंजाब आने का क्या फायदा? लड़ाई लड़नी है अगर किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, देश के हक में है तो दिल्ली में लड़ाई लड़ें, वहां अपना रोष प्रोटेस्ट करें। ये सारी जुमलेबाजी और ड्रामेबाजी सियासी पार्टियां कर रही हैं। ये पंजाब में अब अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश कर रही हैं, जो ये लोग अब। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, बेहद लंबा प्रदर्शन, इतने दिनों से किसान परेशान हैं और अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखें? पहले एक बात, और अभी आपने सुना कि एक किसान जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि अगर आपको सपोर्ट करना है किसानों को, उन्होंने राहुल गांधी के लिए बात कही, तो यहाँ आकर के कोई फायदा नहीं, पंजाब में आने का कोई फायदा नहीं है, आप दिल्ली में ही उस चीज के लिए कुछ करिए, यानी कि किसानों के सपोर्ट के लिए कुछ करिए। पंजाब आकर के क्या लगता है, जिस तरीके से इन्होंने बात रखी है, पंजाब आकर के राहुल कहीं ना कहीं राजनीति करना चाह रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए स्वाति, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, और इस वक्त भी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी लगातार किसान जो हैं वो रेल रोको आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं रेल रोको आंदोलन की स्वाति, जिस तरह से लगातार पंजाब में कहीं ना कहीं प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो जिस तरह से पंजाब में बड़े प्रोटेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ किसान जत्थेबंदियां ऐसी भी हैं जो सीधे तौर पर इन पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों से आग्रह कर रही हैं कि वो कहीं ना कहीं जो ये प्रोटेस्ट पंजाब में कर रहे हैं इसको दिल्ली में केंद्रित करें, ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बन सके और मोदी सरकार जो है वो ये जो कानून पास किए गए हैं इन कानूनों को कहीं ना कहीं रद्द करने का काम करे। इस तरह की मांग जो है वो लगातार उठती नजर आ रही है। जिस तरह से 4, 5 और 6 तारीख को राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं और 3 दिन का उनका दौरा है। तकरीबन 50 किलोमीटर का वो एक ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं पटियाला की बात करें, संगरूर की बात करें या फिर उसके बाद हरियाणा के हलकों की बात करें तो वहाँ पर ये ट्रैक्टर मार्च जाता हुआ नजर आएगा। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब ये बात ज़रूर कही जा रही है कि राहुल गांधी जो है वो दिल्ली में केंद्र पर दबाव बनाने का प्रयास करें, वहाँ पर रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि पंजाब में तो ऑलरेडी किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रेल रोको आंदोलन किए गए हैं, इस रेल प्रबंधन जो है पूरी तरह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। ये रेल यातायात जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस वक्त चंडीगढ़ और अंबाला जो रेल मार्ग है उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये धरना यहाँ पर जारी है। तो 16 के आसपास जो ट्रेनें इस रूट से हर रोज निकलती थी वो 16 की 16 ट्रेनों को आगामी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह से अगर अंबाला राजपुरा रेल मार्ग की बात करें वहाँ पर अलग से प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अमृतसर में अलग से प्रदर्शन है, फिरोजपुर में अलग से प्रदर्शन है, पटियाला में अलग से प्रदर्शन है। यानी यहाँ पर तो किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो अपने लेवल के ऊपर प्रदर्शन करके केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ज़रूरी है दिल्ली में भी एक ऐसा प्रदर्शन हो जो केंद्र पर दबाव डालने का काम करे और जो केंद्र की मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं कि जो किसान हैं उनकी सुध लेने को तैयार हो सके, और जो ऑर्डिनेंस को लेकर या फिर जो अब कानून बन चुके हैं इनको लेकर लगातार मांग की जा रही है, उस मांग के अनुरूप इसमें कुछ संशोधन किए जा सके। जी स्वाति। जिस तरीके से लगातार किसान वहां पर कमान संभाले हुए हैं और किसान डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी बनस्बत पंजाब आने के अगर वो राजधानी दिल्ली में ही रह करके जो केंद्र की सरकार है उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, कोई वहां पर हल निकालने की कोशिश करें तो वो बेहतर होगा। तो ये बहुत ही सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है और राहुल गांधी वहां पर आकर के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस मसले के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। बीजेपी नेताओं की बात करें तो जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको भी किसान समर्थित प्रदर्शन नहीं बल्कि कांग्रेस समर्थित प्रदर्शन जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रदर्शन नहीं है, यहाँ पर प्रदर्शन जो है किसान जत्थेबंदियों की तरफ से किया जा रहा है और लगातार किसान जो है रेल मार्ग के ऊपर इसी तरह बैठे हैं। दिन रात ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर इसी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों से यहाँ पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो आग्रह करती हुई नजर आ रही हैं कि इस कानून को लेकर राजनीति ना करें बल्कि किसान के हक की बात करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर किसान बदहाली की तरफ जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा। इसी वजह से ये किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि ये किसान अनाज पैदा करते हैं, देश के अन्न भंडार जो हैं उनको भरने का काम करते हैं, लेकिन आज ये अपने खेत खलियान को छोड़कर सड़कों पर रेल मार्गों के ऊपर प्रदर्शन करने पर उतारू हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इनका कहना है कि एमएसपी पर अगर इनकी फसलों की खरीद नहीं होगी तो फिर ये किसान जो है ये किस तरफ जाएंगे। इसी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टियों पर सीधे तौर पर यही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अगर इनको समर्थन देना चाहती हैं, इनके साथ प्रोटेस्ट करना चाहती हैं तो उनको ये तहे दिल से आमंत्रित करते हैं, लेकिन इनके नाम पर सियासत ना हो बल्कि किसान के हक की बात जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां करती हुई नजर आए, चाहे उसमें हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें, चाहे उसमें हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। और राहुल गांधी की जो विजिट यहाँ पर होने वाली है 3 दिन, उसमें देखने वाली बात रहेगी कि किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो उनका समर्थन करती हैं या फिर नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अहम है कि केंद्र में बैठी सरकार तक उनकी ये मुसीबत, ये दिक्कत उनके कानों तक पहुंचे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।